देता हूँ। आपने जो है कुछ मेरी हेल्प करनी है। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा देखते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी के हवाले से जो है कुछ डिस्कशन जो है हम करते हैं कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल के मुकाबले में। अगर आपके पास ये दो एसिड हों, मैं आपके सामने दो एसिड लिख रहा हूँ, एक मैं लिख रहा हूँ बल्कि तीन लिख देता हूँ, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। एक एसिड ये है। एक एसिड में लिखता हूँ CH3, CH, Br, C डबल बॉन्ड OH। और एक एसिड में लिखता हूँ आपके सामने CH2, Br, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ये तीन एसिड जो है मैंने लिखे हैं आपके सामने। ये ए है, ये बी है और ये सी है। चैट बॉक्स में आपने बताना है इन तीनों एसिड में से कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, पहले ये बताना है सबसे पहले। ऑप्शन देना है ABC में से विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ दीज थ्री, विच एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। शाबाश। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये चीज़ आती है। तीन एसिड जो है मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने, आपने बताना है इन तीनों में से जो है कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। मोनो ऑर्डर गलत है। और कोई? इरम ने सही बताया है, आरफा ने सही बताया है। शाबाश, बाकी भी ट्राई करो। तो मेरा बच्चा, इन तीनों में से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तीनों के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो आपके पास बी वाला है। ये वाला एसिड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पास। वजह क्या है एसिड के स्ट्रॉन्ग होने की? एसिड आप किसको बोलते हैं? ऐसी स्पीशी को आप एसिड बोलते हैं जो इजीली हाइड्रोजन जो है वो लूज कर दे। ऐसी स्पीशी जो आसानी से हाइड्रोजन लूज कर दे, हाइड्रोजन दे दे, उसको आप एसिड बोलते हैं। तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला जो हाइड्रोजन होता है आपके पास, ये हाइड्रोजन जो है आपके पास क्या होता है? ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है आपके पास, ये एसिडिक होता है। एसिडिक होने की एक वजह तो ये है कि हेटेरो एटम के साथ कनेक्ट है, हेटेरो एटम के साथ ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके शिफ्ट नजदीक होंगे? ऑक्सीजन के नजदीक होंगे। ये बॉन्ड जो है वीक हो गए, बॉन्ड टूट जाएगा। सेकेंडली जो है, ये ऑक्सीजन जो है ये इन्वॉल्व है, अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ जनरल स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का, जनरल फार्मूला के लिहाज से, ये आर है आपके पास, ये C डबल बॉन्ड O है, और ये O और ये H है आपके पास। तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके नजदीक हैं? ऑक्सीजन के नजदीक हैं। क्यों ऑक्सीजन के नजदीक? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। एज अ रिजल्ट इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। सेकेंडली, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, दो लोन पेयर। अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा। तो आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का बनता है। RCO सिंगल बॉन्ड नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फुल फ्लैज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो है H जो है पड़ा रहेगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर मजीद पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है मजीद मजीद शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। एज द रिजल्ट ये बॉन्ड बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, और अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा, इस बॉन्ड को आप इजीली तोड़ सकते हो, ये कंपाउंड इजीली हाइड्रोजन दे देगा। ऐसा कंपाउंड जो इजीली हाइड्रोजन दे दे उसको आप एसिड बोलते हो। तो वो तो सब में है, यहाँ पे भी ये काम होगा, यहाँ पे भी ये काम होगा, यहाँ पे भी ये काम होगा। तीनों के अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन जो है आपके पास क्या है? एसिडिक है, वजह मैंने बता दी है। लेकिन बी वाला जो है आपके पास वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है इन तीनों के मुकाबले में? वो ब्रोमीन की वजह से है। अब ब्रोमीन जो है आपके पास, ये जो ब्रोमीन है आपके पास, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको क्या करेगा? अपनी तरफ खींच के रखेगा, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की ज्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन। सो ये बॉन्ड जो है ये क्या करेगा? ब्रोमीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करेगा, यहाँ से विदड्रा करेगा, इस कार्बन से, इस ऑक्सीजन से विदड्रा करेगा। एज अ रिजल्ट ये दो इलेक्ट्रॉन जो है मजीद ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा।
इसीलिए जो है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू बिकॉज ब्रोमीन इज withdrawing इलेक्ट्रॉन डेंसिटी inductively making this hydrogen is acidic. That's why, that's the reason B is more acidic as compared to A. B और A में कंपेरिजन, बी ए में जो है ऐसा कोई ग्रुप आपने नहीं लगाया हुआ। अब बी और सी में कंपैरिजन कैसे करेंगे? बी में भी आपके पास ब्रोमीन है आपके पास, लेकिन ब्रोमीन जो है ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन के ऊपर जो है ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रोमीन किस कार्बन पे लगा हुआ था? अल्फा कार्बन के ऊपर लगा हुआ था। तो जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूर शिफ्ट होता जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत भी जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी आपके पास। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस कार्बोक्सिल ग्रुप के नजदीक होगा, उतना एसिड आपके पास स्ट्रांग होगा, और जितना दूर होता जाएगा उतना एसिड जो है वो वीक होता जाएगा आपके पास। चलो, अगर समझ आ गई है, एक कंपाउंड और लिखता हूँ, गौर से देखना है आपने इस कंपाउंड को, फिर मुझे बताना है कि इस कंपाउंड में जो है आपके पास कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। यहाँ पे जो है मैंने लगा दिया इस दफा ब्रोमीन, यहाँ पे जो है मैंने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे मैंने लगा दिया आपके पास फ्लोरीन, फोर पे मैंने लगा दिया आयोडीन, और फिफ्थ पे जो है मैंने लिख दिया आपके सामने HCl। तो पांच ऑप्शन है, A, B, C, D एंड E। आउट ऑफ दीज फाइव ऑप्शन आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा स्ट्रोंगेस्ट एसिड है? विच वन इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड? शाबाश, कोशिश करो। ये चार ऑप्शन जो हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चारों में से जो है कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? शाबाश, जल्दी से कोशिश करो। आरफा ने बिल्कुल ठीक बताया, बाकी अलीना दोबारा सोचो। शाबाश, बाकी जल्दी जल्दी से बताओ। मोना ने ठीक बताया है, ताहिरा ने भी ठीक बताया है, इरम ने भी ठीक बताया है, अलीना ने भी ठीक बताया है। सबसे पहले मेरा बच्चा, मिनरल एसिड जो है, मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं। मिनरल एसिड जो है, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। लाइक HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू HCl, H2SO4, HNO3। ये जो एसिड है आपके पास, ये मिनरल एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक होते हैं, ये याद रखना है। तो इन सब में जो है सबसे पहले जो आपके पास आएगा वो कौन सा आएगा? ई आएगा। ई जो है इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ई। चलो, ई के बाद जो है दूसरा नंबर किसका होगा? दूसरे नंबर पे कौन आएगा, जल्दी से बताओ। ई के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा? शाबाश, सारे सी सी कर रहे हो। तो सी जो है आपके पास यहाँ पे चूंकि फ्लोरीन लगा हुआ है, और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा, और इस हाइड्रोजन को जो है बहुत ज्यादा एसिडिक कर देगा। तो ई के बाद जो है सेकंड नंबर आएगा सी का। अच्छा, सी के बाद जो है कौन आएगा? सी के बाद कौन आएगा? शाबाश, सी के बाद, सी के बाद आरफा कह रही है डी आएगा, अलीना कह रही है बी आएगा, बाकी शाबाश। शाबाश, जल्दी से जल्दी से, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। यहाँ पे अगर आप देखें, डी, डी, यहाँ पे अगर आप देखें, ये अल्फा है, बीटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे भी अल्फा है, बीटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगा हुआ है। यहाँ पे मेरा बच्चा अल्फा के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है।
तो डिस्टेंस जो है वो मैटर करता है, जितना नजदीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा कार्बोक्सिल ग्रुप के, उतना वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होता है। तो सी के बाद नंबर आएगा डी का। डी के बाद किसका नंबर आएगा? डी के बाद जल्दी से बताओ। डी के बाद, डी के बाद किसका नंबर आएगा जल्दी से बताओ। शाबाश, आरफा ने ठीक बताया, जल्दी से बताओ जल्दी से। मुन्ना ने ठीक बताया, शाबाश। बाकी, इरम ने ठीक बताया। अलीना, शाबाश, जल्दी से बताओ। अब देखो ना, अब ये दो बच गए हमारे पास, बी बच गया और ए बच गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, दोनों, ये भी बीटा पे लगा हुआ है, ये भी बीटा पे लगा हुआ है। फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन क्लोरीन की या ब्रोमीन की? मेरे बच्चे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसके बाद आएगा बी। और बी के बाद सबसे कम वाला जो आएगा वो आएगा आपके पास ए। ये ऑर्डर जो है आपने याद रखना है। अगर डिस्टेंस सेम हो फिर बी वाला आएगा सी के बाद। अगर डिस्टेंस सेम हो तो बी वाला आएगा। एक मिनट। अगर डिस्टेंस सेम हो फिर बी वाला आएगा सी के बाद। बी, डिस्टेंस सेम हो, हाँ सी के बाद जो है पहले सी आएगा ना। फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सी ने पहले ही आना है आपके पास, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है इसमें। फ्लोरीन बेशक अगर मैं यहाँ पे भी लगा देता ना, इधर इधर भी मैं लगा देता, फिर भी जो है फ्लोरीन ने आना था, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये तो एलिफेटिक चेन के अंदर जो है हमने देख लिया एसिड के हवाले से, एसिड के हवाले से। एरोमेटिक के अंदर देखते हैं जल्दी। उसके बाद जो है मैं बेसिक बेसिक करेक्टर के बारे में बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। ये आपके पास कंपाउंड है। एक कंपाउंड आपके पास ये है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात कर रहे हैं। एक कंपाउंड आपके पास ये है। एक कंपाउंड जो है आपके पास ये है। और एक कंपाउंड जो है वो आपके पास ये वाला है। ये ए है आपके पास, ये बी है आपके पास, ये सी है आपके पास, और ये डी है आपके पास। इन चारों में से जो है विच वन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? शाबाश, जल्दी से बताना है। आरफा शाबाश, इरम शाबाश। दो लोगों ने तो ठीक बता दिया। बाकी, मोना शाबाश। बाकी, अलीना कहाँ गुम हो गई हो तुम, जल्दी से बताओ। शाबाश, बाकी भी बताओ। अच्छा, सबसे पहले देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सब में ये हाइड्रोजन मौजूद है। ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक है, एसिड के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि इस रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर करेंगे आपके पास, कि एसिड जो है कौन सा स्ट्रांग होना चाहिए, कौन सा वीक होना चाहिए। अगर आप इस ग्रुप की बात करें, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप इसको कहते हैं, ये ग्रुप जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है? OCH3 जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर। OCH3 जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है? शाबाश। OCH3 शाबाश, डोनेटिंग होता है। OCH3 जो है आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करेगा किसको? रिंग को। सिमिलरली नाइट्रो का मुझे बताओ, NO2 ग्रुप जो है आपके पास ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? जल्दी से बताते जाओ। वालेकुम सलाम। हाँ जल्दी से बताओ, शाबाश। विद ड्राइंग ग्रुप है, शाबाश, विद ड्राइंग ग्रुप है आपके पास, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है आपके पास। मिथाइल जो है आपके पास अल्काइल ग्रुप जो, सर आपने कहा था कि ऑक्सीजन अगर डायरेक्टली अटैच होगी या कोई भी हेटेरोएटम तो वो फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नहीं हो जाएगा। ये मैंने कब बताया था?
हाँ जल्दी से बताओ सर आपने किसी लेक्चर में बताया था। और लेक्चर दोबारा जाके देखना, पूरा देखना, पूरा सुनना उसको। ठीक है, पूरा सुनना फिर बताना क्या कहा था मैंने। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप जो है ये आपके पास आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CH3 का मुझे बताएं, CH3 जो है आपके पास किस कैटेगरी में आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आएगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आएगा? डोनेटिंग। डोनेटिंग में आएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे जो है कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो इन चारों में से जो है आपके पास सी वाला जो है ये स्ट्रोंगेस्ट एसिड है आपके पास। सी वाला जो है वो क्या है, स्ट्रोंगेस्ट एसिड है। वजह क्या है सी के स्ट्रोंगेस्ट एसिड होने की, क्योंकि यहाँ पे जो है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा, इस रिंग से विदड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस कार्बन से विदड्रॉ करेगा, अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा। एज अ रिजल्ट इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मजीद शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, ये स्पीशीज इजीली इस हाइड्रोजन को दे देगी। इसीलिए जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपके पास सी होगा, सी होगा। चलो सी के बाद जो है मुझे बताओ सेकंड नंबर किसका आएगा ऑर्डर के लिहाज से। शाबाश। सी के बाद जो है सेकंड नंबर किस कंपाउंड का आएगा, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आफ्टर सी? शाबाश आरफा, शाबाश मुना, बाकी? शाबाश ताहिरा, रिदा सोचो दोबारा। मैंने उस टाइम भी बताया था जब मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर रिंग के ऊपर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देगा मीन इस कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ। और जब जो जो ये इलेक्ट्रॉन दरमियान में शिफ्ट होते जाएंगे ये बॉन्ड क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इस स्पीशी से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो रिंग के ऊपर जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वो क्या करते हैं, वो एसिड को वीक बनाते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड को वीक बनाएगा, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बनाएगा, वीक बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ए वाला, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू बी एंड डी, बी और डी के मुकाबले में। सी आ गया, ए आ गया। अब हमने देखना है बी और डी में से जो है कौन सा आएगा। हाँ बी और डी में से अब किसका नंबर आना चाहिए, जल्दी से बताओ, शाबाश। बी और डी में से जो है, अब आपने नेचर देखनी है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप है। इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो सबसे वीक एसिड होगा। OCH3 स्ट्रॉन्गेस्ट जो है आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या CH3 स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जल्दी से शाबाश। शाबाश, सारे डी डी कर रहे हो, तो इसके बाद नंबर आएगा डी का, क्योंकि मिथाइल अल्काइल जो है पुअरली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है आपके पास। और इसके बाद कौन सा आएगा, बी आएगा आपके पास। इसका मतलब सी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, फिर ए है, फिर डी है, और फिर आपके पास क्या है, बी है। चलो ये तो हो गया एसिडिटी के हवाले से। एक और कंपाउंड दे देता हूँ, चलो जल्दी से मुझे बताओ। हाँ इन तीनों में से जो है ए बी और सी, इन तीनों में से जो है विच वन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? शाबाश। ए बी और सी में से विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? शाबाश शरीना, शाबाश आरफा, बाकी भी ट्राई करो। शाबाश तायरा, रिदा, शाबाश इरम, शाबाश, सब ने ठीक बताया। इन सब में से जो है पहली चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एज कंपेयर टू फिनोल, और फिनोल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का आप कंपैरिजन करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल। इसका मतलब है ये बी वाला तो आएगा आपके पास सबसे आखिर में, ये वीक एसिड है। कंपैरिजन ए और सी के अंदर है। सी के अंदर जो है क्या लगा हुआ है, साइनाइड सियानो ग्रुप लगा हुआ है, और सियानो ग्रुप जो है
स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करेगा और इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा एसिडिक कर देगा। इसका मतलब है सी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। फिर आपके पास ए है और फिर आपके पास क्या है, बी है। ये ऑर्डर है आपके पास। तो एसिडिटी के हवाले से जो है मैंने कुछ डिस्कशन की। अब बेसिसिटी के लिहाज से देखते हैं थोड़ा सा। दो कंपाउंड में आपके सामने, बल्कि तीन चार एग्जांपल जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला कंपाउंड है आपके पास ये NH2 लगा दिया मैंने। दूसरे कंपाउंड में जो है मैंने लगा दिया NH2NO2। तीसरे कंपाउंड में मैंने लगा दिया आपके पास NH2NH2। और यहाँ पे मैंने लगा दिया आपके पास CH3। चौथे केस में मैंने लगा दिया ये वाला कंपाउंड है ABCD। इन चारों में से आपने बताना है विच वन इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस। इन चारों में से जो है कौन सी स्पीशी जो है स्ट्रोंगेस्ट बेस है, शाबाश। विच वन इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस आउट ऑफ दिस फोर। इरम ने बताया कुछ, इरम दोबारा सोचो। आरफा दोबारा सोचो। रिदा ने ठीक बताया, शाबाश। बाकी ताहिरा, अलीना, नहीं 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 नहीं, शाबाश। विच वन इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस, मुन्ना नहीं, गलत है। तो रिदा ने जो है बस ठीक बताया है, बाकी सबका गलत है। रिदा ने जो है वो ठीक बताया है। तायरा एक बताओ ना, दो दो में जो है क्यों कंफ्यूज हो रही हो। हाँ तायरा जल्दी से एक बताओ, दोनों में से एक बताओ। शाबाश, ठीक है। तो दो लोगों ने सही बताया, रिदा ने और तायरा ने। बच्चों इन चारों में से अब बेस के लिहाज से क्या देखना है आपने। बेस उस स्पीशी को बोलेंगे जिसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे जो है किस कौन सी स्पीशी जो है बेस के तौर पे एक्ट कर सकती है, नाइट्रोजन ही एक्ट कर सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो है लोन पेयर मौजूद है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है। इन सारे कंपाउंड में ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये तो कंजुगेशन के अंदर जा रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर फ्रीली अवेलेबल नहीं है, रिंग के अंदर जा रहा है। लेकिन चौथे केस के अंदर, डी वाले केस के अंदर, ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर ही मौजूद है। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल या किसी भी हाइड्रोजन के साथ इसका अटैक करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, तो ये इजीली अटैक कर देगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल है नाइट्रोजन के ऊपर। यहाँ पे ढूंढा का मतलब था, यहाँ पे CH2 था, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बेंजीन के अंदर नहीं जा सकता। मींस कंप्लीटली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल है, तो ये इजीली जो है किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर लेगा। इसका मतलब है कि बेस जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो हो गई डी, पहले नंबर पे डी हो गई। डी के बाद मुझे बताओ सेकंड नंबर जो है वो किसका होगा। समझ आई डी क्यों आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बेस में आपने देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होनी चाहिए। जो भी एटम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी एटम है उसका जो लोन पेयर है वो फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए वहां पे, ताकि वो इसलिए अटैक कर ले। जो लेस एसिडिक होगा वो मोर बेसिक होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। फरीदा ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ भाई इरम, इरम कह रही है कि नेक्स्ट वन जो है आपके पास कौन सी स्पीशी जो है मोर बेसिक होगी। एसिडिटी के लिहाज से ये उलट है, बिल्कुल उलट है। जो एसिडिटी में पढ़ा आपने उसका उलट कर दिया आप। बेसिसिटी, क्योंकि बेसिसिटी और एसिडिटी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं आपके पास। तो सेकंड नंबर में मिथाइल, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसका मतलब है सी आएगा। सी के बाद जो थर्ड नंबर आपके पास आएगा वो किसका आएगा, ए का आएगा। ए जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू बी, और बी जो है आपके पास वो क्या है, वीकेस्ट बेस है।
वीकेस्ट क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा है, और ये जो ग्रुप है ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ भी कर रहा है। मींस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो ये ऑर्डर जो है आपके पास हो DACB। अच्छा जी। एसिडिटी बेसिसिटी के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी है। आप मजीद जो है इनकी प्रैक्टिस करना, मजीद जो है मैं स्लाइड्स आपके साथ प्रैक्टिस मटेरियल जो है मुझे याद कराना, मैं सेंड कर दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से पहली प्रॉपर्टी है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट टाइम जो है हमने अपनी डिस्कशन खत्म की थी एमाइड के नोमेनक्लेचर के ऊपर। अमाइड का नोमेनक्लेचर जो है हमने पढ़ लिया था। जरा जल्दी से कोई बताएगा आईयूपैक नेम जो है इस कंपाउंड का क्या होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। शाबाश। एनीवन? इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम या सिस्टमैटिक नेम जो है आपके पास क्या होगा? अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर थोड़ा बहुत याद हो तो बताओ। भूला हुआ है निकम्मो? पढ़ते नहीं हो ना जाके बाद में? हाँ, किसी को याद नहीं आ रहा? निकम्मे, सारे निकम्मे। अच्छा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है इस कंपाउंड में? एल्डिहाइड है, कीटोन है, इसाइल क्लोराइड है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, या अमाइड है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। शाबाश। इस कंपाउंड के अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपके पास क्या है? एमाइड है। मैंने बताया था एमाइड के एंड में एमाइड ही आएगा आपके पास। इस कंपाउंड में कितनी कार्बन है? एक, दो, तीन। तो तीन कार्बन वाली अल्केन को कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन तो क्या कौन सा अमाइड हो जाएगा? प्रोपेनामाइड जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। अब बता रही हो, उस टाइम बताया नहीं है निकम्मो, वो बता रहे हो। प्रोपेनामाइड जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था आपके पास। अब हम देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका ज्यादा होगा। तो याद रखना है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास अमाइड का, फिर नंबर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर एस्टर का, फिर एसाइल क्लोराइड, कीटोन और एल्डिहाइड जो है इनका आता है आपके पास। ये ऑर्डर जो है ये हिफ्स कर लें, जहन में बिठा लें। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अमाइड का होगा आपके पास। जैसे यहाँ पे आपके सामने देखेंगे ये आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 97.4। ये एस्टर है, एस्टर का कितना है? 32। फिर एसाइल क्लोराइड 51, ये कीटोन है 56। फिर एल्डिहाइड है 49। फिर ईथर है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है क्योंकि ईथर जो है वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, रखे रखे जो है ये उड़ जाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है 118, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। फिर आपके पास है एसिटामाइड, और एसिटामाइड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखें सबसे ज्यादा इसी का ही है आपके पास। कितना है? 221 है आपके पास, 221। तो ये ऑर्डर जो है ये आपने अब याद रखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा होगा। अमाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके पास सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर जो है ये आपने याद रखना है लाजमी। लेट्स सपोज मैं आपको एक सवाल देता हूँ। विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉयल विच कंपाउंड हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? आपने बताना है गौर से मुझे। विच कंपाउंड हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? जी बच्चा। इन चारों में से जो है A B C और D में से जो है किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है? शाबाश। शाबाश शलीना। बाकी भी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। शाबाश रिदा, शाबाश ताहिरा, बाकी हिरम, शाबाश। रिदा, रिदा, शाबाश। तो यहाँ पे ऑर्डर है, आपको याद होगा फिर आप बता दोगे। ये अमाइड है, अमाइड का सबसे ज्यादा होगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा, फिर एस्टर का आएगा। ये आपके पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होगा? सबसे कम होगा आपके पास। एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होगा आपके पास? सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर जो है ये आपने लाजमी याद रखना है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है,
ये आपके पास जो है दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ा होगा, ये एग्जिस्ट करते हैं डाइमर की फॉर्म में, और इनके दरमियान में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो कशिश की कुव्वत है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, डेट्स वाई इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके पास ज़्यादा होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा अमाइड का होता है। एसाइल क्लोराइड जो है किस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं? इस फंक्शनल ग्रुप को आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड। अब रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड जो है बिल्कुल आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने जो है मुझे हेल्प करनी है बस इनके अंदर एक दो मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद ही जो है अभी करते जाओगे साथ साथ। ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एटम जो है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है क्या है? शाबाश। कंपाउंड ए के अंदर जो है, ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? शाबाश। कार्बोनिल कार्बन जो है ये क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल है। इस कंपाउंड के अंदर कौन सा एटम ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है? शाबाश। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इस कंपाउंड के अंदर मेथनॉल के अंदर कौन सा ऐसा एटम है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है? शाबाश शहीदा, शाबाश शलीना। बाकी जस्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपके पास इस कंपाउंड के अंदर वो एटम है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसने यहाँ पे अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, फिर ये बॉन्ड वापसी आएगा और क्या करेगा? इस सीएल को यहाँ से छुट्टी कर देगा। ये सीएल यहाँ से इस एच को पकड़ेगा, HCl बना लेगा, और आपके पास ये कंपाउंड जो है ये बन जाएगा। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। अच्छा जी, रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ रहे थे। क्लोरीन आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है, और मैं बता चुका हूँ इसाइल क्लोराइड जो है मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसी की होती है। तो इस कंपाउंड में जो है अगर आप यहाँ पे देखें, इस कंपाउंड में वाटर के पास ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। ये पाई बॉन्ड पहले यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज वापसी आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन यहाँ से छुट्टी कर जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ से एक एच को पकड़ेगा और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ यहाँ से एक एच, यहाँ से Cl, आपके पास HCl का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली इस कंपाउंड में अगर आप देखें, इस कंपाउंड में आप देखें कौन सा, इस कंपाउंड के अंदर कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एटम मौजूद है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। शाबाश, शाबाश। नाइट्रोजन जो है, शाबाश। नाइट्रोजन जो है आपके पास यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एटम है। नाइट्रोजन ने अटैक करना है इस क्लोरीन, किस बॉन्ड के ऊपर? ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये वापसी आएगा, क्लोरीन छुट्टी कर जाएगा, एक एच यहाँ से पकड़ेगा, और एच जो है कि वो दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, दूसरा मॉलिक्यूल जो है सो किस में कन्वर्ट कर देगा? साल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इन तीनों में से जो है आपको अगर किसी भी रिएक्शन में मसला है तो मैं मैकेनिज्म करवा सकता हूँ। अगर इन तीनों रिएक्शन में जो है अगर आप चाहते हैं किसी एक का मैकेनिज्म करवा दूं तो मैं करवा देता हूँ, अगर आप कहते हैं नहीं ओके है, मैं फिर आगे चलता हूँ। चलो जी, किसी का नहीं आया इसका मतलब है सबको ओके है। मैं पूछ रहा हूँ फिर नहीं बता रहे, इसका मतलब है ओके है। सर एंड वाले का करवा दें, लास्ट का। चलो जी, लास्ट का मैकेनिज्म यहीं पे करते हैं। ये जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आर आ गया, ये सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, ये Cl आ गया। इसका रिएक्शन जो है आप करने लगे हैं CH3NH2 के साथ। दो इक्विवेलेंट है, पहला इक्विवेलेंट ये लोन पेयर है, लोन पेयर ने इधर अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, क्या चीज़ बनी? आर आपके पास एज इट इज, सी सिंगल बॉन्ड बन गया, ओ नेगेटिव बना, यहाँ पे Cl रहा। यहाँ पे क्या हुआ? नाइट्रोजन ने आके कनेक्ट किया, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पीछे क्या कनेक्ट है? CH3। नाइट्रोजन ने चूंकि चार बॉन्ड बना लिए, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव यहाँ से वापसी आएगा, अनस्टेबल है, और ये जो क्लोरीन है यहाँ से छुट्टी कर जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा? आर एज इट इज, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया है,
Cl यहाँ से भाग गया, तो सी इस कार्बन के साथ नीचे क्या कनेक्ट है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 है। नाइट्रोजन जो है अनस्टेबल है क्योंकि चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ से क्या रिलीज हुआ आपके पास, Cl जो है वो रिलीज हुआ, Cl नेगेटिव, ये वाला Cl नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, आपके पास क्या बनेगा, स्टेबल चीज बनेगी, आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड O NHCH3 बनेगा। साथ क्या बनेगा, HCl बनेगा, HCl। ये HCl जो है यहाँ पे चूंकि आपने दो इक्विवेलेंट यूज किया है, तो दूसरा इक्विवेलेंट जो है आपके पास एज इट इज पड़ा है मिथाइल अमीन का CH3NH2। इसका जब आप रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, गौर से देखना है आपने इस रिएक्शन को। मिथाइल अमीन जो है आपके पास बेस है, HCl आपके पास एसिड है, या आपने पढ़ा होगा जब भी आप एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो साल्ट की फॉर्मेशन जो है वो होती है आपके पास। तो यहाँ पे साल्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे साल्ट कैसे बनेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो है मौजूद है, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्या चीज बनेगी, CH3NH2, एक हाइड्रोजन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये जो क्लोरीन नेगेटिव है स्टेबल करेगा और आपके पास ये स्पीशीज जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो है आपके पास मैकेनिज्म था इस रिएक्शन का। स्टिल किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलें। चलो आगे ये समझ, ठीक है, क्लियर, ठीक हो गया। बेसिक मैकेनिज्म है, बस एरो को घुमाते जाओ। यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है कि मैकेनिज्म, यहाँ पे आपने देख लेना सबका मैकेनिज्म जो है मोस्टली के यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमने अभी पढ़ा ऊपर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड इक्विवेलेंट के साथ क्या बनेगा। एस्टर के हवाले से जो है, एस्टर के हवाले से हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एस्टर विद वाटर। एस्टर जो है किस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को एस्टर बोलते हैं। एस्टर का रिएक्शन जब भी आप एसिड के साथ करेंगे, एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या होगा, एस्टर जो है वो टूट जाएगा, जिससे वो बनाता है। एस्टर किससे बनता है, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हो अल्कोहल के साथ, तो आपके पास हमेशा क्या होता है, आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन जो है वो होती है। आप इस एस्टर को जो है तोड़ सकते हो बाय डूइंग व्हाट, बाय डूइंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, ये बॉन्ड यहाँ से कट होगा, यहाँ पे H ऐड होगा, यहाँ पे OH ऐड होगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यहाँ से आपके पास अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है बेसिक रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब भी आप एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ऑलवेज गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे जो है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास। व्हाट इज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे देखो ये एस्टर है आपके पास, एस्टर है, ये एस्टर है, एस्टर है। एस्टर को जो है अगर मैं इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाऊं, ये कौन सा कंपाउंड है, एथेनॉल है मेरे पास। एथेनॉल के अंदर कौन सी चीज जो है आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये ऑक्सीजन। तो इसने अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर, ये ऊपर जाएगा, ये वापसी आएगा, ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, और आपके पास जो है ये स्पीशीज जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। ऑक्सीजन के पीछे क्या था, CH2CH3 जो है लग जाएगा। इस रिएक्शन में आप कर क्या रहे हैं, एस्टर से क्या बना रहे हैं, एस्टर से एस्टर ही बना रहे हैं। लेकिन चेंज आपने कहाँ पे किया, या आपके पास मिथाइल एस्टर था, या आपके पास कौन सा एस्टर है, या आपके पास इथाइल एस्टर है। मींस इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन जिसमें आप एक एस्टर को दूसरे एस्टर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इस रिएक्शन को कहा जाता है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। आपने यहाँ पे एथेनॉल लिया, अब यहाँ पे प्रोपेनॉल ले लें, ब्यूटानॉल ले लें, जो भी ले लें, सिंपली जो है ऑक्सीजन के साथ जितनी भी कार्बन होंगे पीछे आके अटैच हो जाएंगे आपके पास। अमाइनोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये एस्टर है आपके पास, एस्टर की अमाइनोलाइसिस करेंगे। अभी हमने रिएक्शन देखा, मैकेनिज्म देखा, एक इक्विवेलेंट लिया हुआ है, इसने यहाँ पे अटैक करना है, ये बॉन्ड आ जाएगा, वापसी आएगा, ये यहाँ से लीव कर जाएगा, OCH2CH3 यहाँ से एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल के अंदर, और आपके पास ये जो अमाइड है आपके पास, इसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो जाएगी।
अगर आपको इस किसी भी रिएक्शन में कोई मसला है तो आप मुझे बताएं। ये बेसिक रिएक्शन है, बेसिक मैकेनिज्म, कोई इसमें जो है सच रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली न्यूक्लियोफाइल को हाईलाइट करो, इलेक्ट्रोफाइल को हाईलाइट करो, रिएक्शन करते जाओ, अल्टीमेटली आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा, इसके अलावा बन ही नहीं सकता कोई। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा हमेशा, फिर इस बॉन्ड ने वापसी आना है, डबल बॉन्ड दोबारा बनेगा, और ये लिविंग ग्रुप जो है यहाँ से लीव कर जाएगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा। आपके पास पहले क्या बनेगा, NH2CH3 बनेगा आपके पास, NH2CH3। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ है, OCH2CH3। वो एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास ये कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म दिखाया हुआ है, मैकेनिज्म के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मजीद मैकेनिज्म जो है वो दिखाया गया है। एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, ये मैंने अभी पढ़ा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एक्सेस अमाउंट में वाटर अगर आप यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो रही है। ये वही रिएक्शन रिपीट हो रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा, फिर रिपीट हो रहा है आपके पास जो ऊपर पढ़ा, फिर रिपीट हो रहा है। मैकेनिज्म जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर आ जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी जो है आपके पास रिएक्टिविटी अगर आप देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमाइड है, और ये साल्ट है, आपके पास कार्बोक्सिलेट आइन है। इन तीनों में से अगर रिएक्टिविटी देखें, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एसाइल न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, और साल्ट जो है कार्बोक्सिलेट आइन जो है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। देखते हैं अभी अभी देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी के हवाले से। और याद रखना है, ये जो साल्ट है आपके पास, ये जो साल्ट है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल कभी भी इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, कभी भी अटैक नहीं करेगा। कार्बोक्सिलेट आयन डोंट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, ये इसको अप्रोच नहीं करने देगा कि इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करे, कभी भी अटैक नहीं कर सकता। कभी भी साल्ट का रिएक्शन जो है, साल्ट कोई भी साल्ट है आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, लेट्स सपोज इसका रिएक्शन जो है अगर मैं कराऊं मेथनॉल के साथ, CH3OH, बेटा ये वाला जो ग्रुप है ना आपके पास, इंतहाई बैड लिविंग ग्रुप है, इंतहाई बैड लिविंग ग्रुप है आपके पास। इसने अटैक करना हुआ तो फिर क्या होगा, ये यहां से यहाँ गया, ये यहां से यहाँ आया, फिर क्या करे, ये ग्रुप तो कभी भी नहीं टूटेगा आपके पास, जो आया था वही दोबारा टूट जाएगा आपके पास। तो जब भी आप किसी साल्ट का कार्बोक्सिलेट आयन का रिएक्शन करेंगे किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, हमेशा नो रिएक्शन होगा। क्यों नो रिएक्शन होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन जो है लीस्ट 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 रिएक्टिव क्लास है, ये रिएक्ट ही नहीं करती। जैसे नोबल गैसेस जो है आपने पढ़ी हैं वो रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल इसी तरह कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये रिएक्ट नहीं करती। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन। याद रखना है इस प्रोसेस को आप कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में एसिड हमेशा OH देता है, अल्कोहल H देती है, H और OH मिलकर पानी बनाते हैं, और आपके पास ये एस्टर जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। RC डबल बॉन्ड हो, OCH3, ये एस्टर बन गया, और वाटर जो है आपके पास रिलीज हो जाएगा यहाँ से। फिर आपके पास, अच्छा इस ऐसे रिएक्शन जो है ना आपसे वाइब में पूछे जाते हैं, ऐसे रिएक्शन, और आप गलती कराते हो। अब इसमें देखो, आपने क्या करना है, इस रिएक्शन को जब आप पेपर में करोगे ना, आप क्या गलती करोगे, R एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एज इट इज, यहाँ आप क्या लिखाओगे, NH2CH3। आप ये अमाइड जो है ये बनाते हो, उस टाइम ये प्रोडक्ट जो है ये बनाते हो, ये गलत है। जी जी। इसमें गलती की वजह क्या है, गलती की वजह क्या है, ये आपके पास एसिड है मेरा बच्चा, ये आपके पास अमीन जो है ना, अमीन, अमीन बेसिक इन नेचर होती है। अमीन क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है, ये बेस है। ये एसिड है, ये बेस है। एसिड बेस के साथ जब भी रिएक्ट करेगा हमेशा साल्ट की फॉर्मेशन। और साल्ट आप कैसे बनाएंगे, NH2 है, ये क्या करेगा, इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, NH2NH3, ये देखो NH3 आ गया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या बनेगा, आपके पास साल्ट बनेगा। ये रिएक्शन मोस्टली जो है पेपर में दिए जाते हैं। OH बैड लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे रिमूव नहीं किया आपने, सबसे पहले रिदा फातमा, यहाँ पे OH जो है रिमूव नहीं हुआ। अगर OH को आपने रिमूव करना है, जैसे अल्कोहल में मैंने पढ़ाया आपको,
आपको इसको सबसे पहले गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, OH को। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? एसिड डालो, एसिड क्या करेगा, इसको OH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो है गुड लिविंग ग्रुप बन गया है आपके पास। एक तरीका तो ये है गुड लिविंग ग्रुप बनाने का, OH को। दूसरा तरीका, इसके अंदर क्या डालो, SOCl2 डालो, फिर भी गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। PCl3 या PCl5 डालो, गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। लास्ट वाले रिएक्शन की लिहाज से अगर आपने पूछा है तो यहाँ पे भी देखें, OH जो है वो नहीं टूट रहा है यहाँ से। क्या OH टूटा है? ये ऑक्सीजन जो है, ये तो वही वाली ऑक्सीजन है ना लगी हुई है आपके पास। ये बैड लिविंग ग्रुप पे, ये यहाँ से नहीं टूटेगा। ये आपके पास बेस है, ये आपके पास एसिड है, एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन किया, आपके पास ये साल्ट जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, इससे भी पहला वाला रिएक्शन है, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड है। इससे पहले वाला हम यही पढ़ रहे थे। इसका पूछ रही है? इसका पूछ रही है आप? अच्छा, इसका पूछ रही है। देखो, इसमें जो है आपने क्या ऐड किया है, एसिड ऐड किया हुआ है, एसिड ऐड किया है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इस रिएक्शन को आप कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इस ये रिएक्शन तभी होगा जब आप इसमें एसिड डालेंगे। पहली चीज, अगर आप एसिड नहीं डालेंगे ये रिएक्शन नहीं होगा। एसिड डालने का पर्पस क्या है? एसिड क्या करता है, इस कार्बन को जो है एक्टिवेट करता है एसिड। सबसे पहले प्रोटोनेशन कहाँ पे होगी? इस कार्बन के ऊपर होगी। इस कार्बन पे प्रोटोनेशन, इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होगी। ये एसिड जो है यहाँ प्रोटोनेट करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब आप इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास ये चीज बनेगी RCOH, और ये OH, और इस कार्बन पे फुल फ्लैज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन जो है इतनी एक्टिवेट हो गई है कि न्यूक्लियोफाइल जो है अब इजीली इस कार्बन के ऊपर अटैक कर लेगा। ये आप मैकेनिज्म देखें ना, मैकेनिज्म देखिए इस रिएक्शन का। हमेशा पहले प्रोटोनेशन होगी, फिर न्यूक्लियोफाइल आके जो अटैक करेगा। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है, नो डाउट एस्टेरिफिकेशन, ये रिएक्शन अगर आपने लगाया हो, मैंने लेबोरेटरी में रिएक्शन लगाया है, इसकी यील्ड जो है ना राउंड अबाउट 35 to 45% ही होती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती इसकी। या तो आप टाइम बहुत ज़्यादा दें इसको, फिर कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाएं अल्कोहल की, तब जाके जो है, और ये वाटर जो बन रहा है इसको विड्रॉ करते जाएं अकॉर्डिंग टू ली शर्टेल प्रिंसिपल, प्रोडक्ट की यील्ड को निकालते जाएंगे, तब ये रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड करता है। एस्टेरिफिकेशन जो है बहुत ही इंतहाई स्लो प्रोसेस है। तो इसको, OH को यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप पे चूंकि एसिड डाला है वो एक्टिवेट कर रहा है वो इसको जो है, और ये OH कहाँ किस फॉर्म में रिलीज होगा? अगर आप देखें मैकेनिज्म इसका, FSC में भी लिखा हुआ है, ये हमेशा रिलीज होगा OH2 पॉजिटिव की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में रिलीज होगा, गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में। नहीं, मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म देखें, याद रखना है एस्टेरिफिकेशन के अंदर, एस्टेरिफिकेशन के अंदर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड OH ही देता है। आप मैकेनिज्म देख लेना इसका, ये याद रखना है। एस्टेरिफिकेशन, FSC में मैकेनिज्म लिखा हुआ है ना, ये मैकेनिज्म आप एक दफा वहां पे देख लें गौर से। एस्टेरिफिकेशन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा OH देगा, अल्कोहल H देगी आपके पास। जी, आ गया समझ, चलो ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास। ये आपके पास साल्ट है, साल्ट को अगर आप क्या करो, हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करो, साल्ट जो है वो टूट जाएगा। किसके अंदर टूट जाएगा साल्ट? यहाँ से तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है तो H2, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे, और नाइट्रोजन जो है कनेक्ट हो जाएगा, आपके पास अमाइड की फार्मेशन जो है दोबारा हो जाएगी, अमाइड की फार्मेशन। अगर आप इस साल्ट को तोड़ो हाई टेम्परेचर के ऊपर, हीटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन फॉर्म एन एमाइड एंड वाटर जो है वो आपके पास बन जाएगा। थोड़ा हाई लेवल कैसे, इतना इस पर जोर नहीं देना। एसिड अमाइड जो है, बल्कि कल जो है हम यहाँ से अपनी डिस्कशन जो है स्टार्ट करेंगे, अमाइड से जो है डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे।